गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पोयम की छठवां ऐसा भी होता है ये पढ़ के बताऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है। पहले मैं कविता पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी में लिखना है। ऐसा भी होता है, यह एक पठनार्थ कविता है। इसके कवि है अभिषेक जैन, और अभिषेक जैन जी ने कविता, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में लेखन किया है। अनुभवों पर आधारित आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, आवश्यक आहर, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला हुआ है। यहाँ पर कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम आदि के बारे में इसमें बताया हुआ है। अब मैं कविता पढ़ूंगी और आपको अर्थ बताऊंगी। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मूसलधार वर्षा करने वाले मेघ की तरह, जो कि जोर जोर से गरजने की आवाज़ से गरीब लोग क्या होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। फिर से सुनो, कवि कहते हैं कि मूसलधार वर्षा करने वाले मेघ की तरह, जो कि जोर जोर से गरजने की आवाज़ से गरीब लोग कांपने लगते हैं। दूसरा, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्धय। अर्धय यानी तन मन धन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रवि यानी सूर्य। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूर्य की तरह समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और वे अपनी निर्मल किरणों, तन मन धन से सदैव परोपकार के लिए तैयार होते हैं। तीसरा, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो गरीब मजदूर है, जो देश के विकास की किरणों की तरह हैं, जो दिन भर मेहनत करते रहते हैं, और जब वे थकान से चूर होकर, इन मजदूरों को रात में धरती के आंचल में ही नींद आती है। इन्हें किसी भी प्रकार के पलंग या बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती। फिर से सुनो, यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो गरीब मजदूर है, ये देश के विकास की किरण है, और जो कि क्या करते हैं, जो कि दिन भर मेहनत करते रहते हैं, और जब वे थकान से चूर होकर रात में सोते हैं तो धरती के आंचल में ही उन्हें नींद आ जाती है, और इन्हें किसी भी प्रकार के पलंग या बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती। खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जीवन भर खुली आँखों से स्वप्न देखने से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी स्वप्न को पूरा करने या सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर सही ढंग से उसका प्रयास नहीं करोगे तो स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकेंगे। फिर से सुनो, कवि कहते हैं कि जीवन भर खुली आँखों से स्वप्न देखने से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी स्वप्न को पूरा करने या सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर सही ढंग से उसका प्रयास नहीं करोगे तो स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकेंगे। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने फायदे के लिए क्या करता है, मनुष्य अपने फायदे के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है,
इससे उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु यह बेघर हो रहे हैं और वे सब दुखी है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण में भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। छठवां देखिए, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाते हैं और गलत राह पर चलने से उन्हें रोकते हैं। और बच्चे क्या होते हैं? बच्चे पतंग की भांति होते हैं जिनकी डोर माँ बाप के हाथों में होती है। उनके नेतृत्व में बच्चे विकास की राह पर आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं यह जो शरीर है, यह शरीर चाहे जितना भी शक्तिशाली हो उसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही होता है। यह शरीर नश्वर है और इस पर घमंड हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए जितना हमसे हो सके इस शरीर की शक्ति का प्रयोग में दूसरों की भलाई के लिए ही करना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं 8वां बताने वाली हूँ आपको। पंक्तियों का अर्थ। उड़ा पखेरू देखता रह गया ठगा सा तरु। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के सूख जाने पर पंछी अपना निवास स्थान बदल लेते हैं, उसी प्रकार स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा होने पर अपने सहयोगी से मुंह मोड़ लेते हैं और सहयोगी स्वयं को एक ठगा सा महसूस करने लगता है। फिर से सुनो, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के सूख जाने पर पंछी अपना निवास स्थान बदल लेते हैं, उसी प्रकार स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा होने पर अपने सहयोगी से मुंह मोड़ लेते हैं और सहयोगी स्वयं को एक ठगा सा महसूस करने लगता है। डाकिया चला बांटने सुख दुख घर भर के झोला। यहाँ पर कवि ने डाकिया के बारे में बताया है कि डाकिया यह क्या करता है? डाकिया अपने झोले में चिट्ठियाँ भरकर लोगों के घर घर पहुँचाता है और ये चिट्ठियाँ किसी की खुशी या दुखों का कारण बनती है। इसलिए कवि ने डाकियों को दुख सुख बांटने वाला बताया है। 10वां देखिए, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेटा माता के प्रति अपने कर्तव्य को भुलाकर उन्हें स्वयं से दूर वृद्धाश्रम में अकेले रहने के लिए छोड़ आता है, लेकिन माता का प्रेम अपने बेटे के प्रति कभी कम नहीं होता और वह वहाँ रहकर भी अपने बेटे को कुशलता की दुआ करती है और कुशल हालचाल जानने के लिए क्या करती है? खत लिखती है, पत्र लिखती है। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संस्कार की तिजोरी लूटने से वह बर्बाद हो गया है, अर्थात संस्कार खत्म हो जाने से उसकी पहचान खत्म हो गई है। संस्कार इंसान की सबसे बड़ी समाप्ति होती है। जो व्यक्ति संस्कार विहीन है वह इंसान निर्धन व्यक्तियों से भी अधिक निर्धन होता है। अतः सभी को संस्कारों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह मैंने आपको कविता का अर्थ बताई हूँ। पहले तुमको कविता लिखना है, उसके बाद में कविता का अर्थ लिखना है। धन्यवाद।